गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक होगा। आइए आज से स्टार्ट करते हैं भारत की जनगणना, जो जीएस का एक बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन पार्ट है। आपको मैं आज बताऊंगा भारत की जनगणना के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो जनगणना है, ये जनगणना संविधान की केंद्र सूची या समवर्ती सूची के केंद्र सूची के अंतर्गत आता है। केंद्र सूची यानी जो जनगणना है किस विषय के अंतर्गत आता है, तो आप बताइएगा केंद्र सूची या संघ सूची। केंद्र सूची या संघ सूची जो भारत सरकार के द्वारा यानी जो जनगणना होती है, ये भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के द्वारा करवाई जाती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जनगणना कौन करवाता है, तो आप बताइएगा गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के द्वारा ये जो जनगणना होती है, यह गृह मंत्रालय के द्वारा करवाई जाती है। अब जनगणना सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, कैसे हुई, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जनगणना है, ये सबसे पहले इसका उल्लेख हमको मौर्य काल के समय मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जनगणना का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, जनगणना का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप बताइएगा इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख है, ये हमको मौर्य काल के समय मिला है। मौर्य काल के समय, मौर्य काल के समय। अब मौर्य काल के समय में आपने सुना होगा जो राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके प्रधानमंत्री जिनका नाम कौटिल्य था, उन्होंने इसका उल्लेख किया है। यानी जनगणना का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो किसके द्वारा, तो आप बता सकते हैं चाणक्य के द्वारा, जिसका नाम चाणक्य भी है, विष्णुगुप्त भी है और कौटिल्य। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन वो राजनीति या सामाजिक परिवेश से संबंधित था। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या कि जनगणना जो है ये किस सूची के अंतर्गत आता है, तो आप बताइएगा जनगणना केंद्र सूची या संघ सूची के अंतर्गत आता है। दूसरा पॉइंट, जनगणना कौन करवाता है, तो आप बताइएगा भारत सरकार के द्वारा यानी गृह मंत्रालय के द्वारा ये जनगणना करवाई जाती है। हाँ, अगर यही क्वेश्चन आ जाए आपका कि आप बताइए जो जनसंख्या क्या है, यानी जनसंख्या किसके अंतर्गत आता है, अगर जनसंख्या की बात कर लेगा तो याद रखिएगा जो जनसंख्या है ये ना केंद्र के अंतर्गत आता है ना संघ के अंतर्गत आता है। ये आता है आपका किसके अंतर्गत, तो ये समवर्ती सूची, याद रखिएगा समवर्ती सूची। यानी कि जो जनसंख्या होती है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो 2-3 पॉइंट आप यहाँ से तैयार करिएगा। पहला पॉइंट क्या है कि जनगणना केंद्र सूची या संघ सूची का विषय है। दूसरा, जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। तीसरा, जनगणना कौन करवाता है, तो आप बताइए जनगणना गृह मंत्रालय के द्वारा करवाई जाती है। अगला पॉइंट है आपका, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप इसको बताइएगा कि मौर्य काल के समय यानी चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने इसका उल्लेख किया है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप तैयार करिएगा। इसके बाद देखिएगा मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए विश्व में सबसे पहले जनगणना कहाँ हुई, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए विश्व में सबसे पहले जनगणना अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले जनगणना कहाँ हुई, तो यूरोप का ही एक देश है जिसका नाम है स्वीडन। क्या नाम है, स्वीडन। तो यूरोप कंट्री का एक देश यानी स्वीडन ने सबसे पहले जनगणना करवाई थी। कब, 1749 में, याद रखिएगा 1749 में स्वीडन ने सबसे पहले जनगणना करवाई थी। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, स्वीडन के बारे में पूछ सकता है, कभी कभी एग्जामों में आता है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है। स्वीडन की मुद्रा, तो इसकी मुद्रा जो है उसका नाम है स्वीडिश क्रोना। याद रखिए स्वीडिश क्रोना, इसकी मुद्रा का नाम क्या है, स्वीडिश क्रोना, याद रखिएगा। ठीक, हाँ, स्वीडन का एक बहुत बड़ा शहर है, आप नाम बता सकते हैं कि स्वीडन का सबसे बड़ा शहर क्या है,
स्टॉकहोम है। तो आपको बता दूं मैं कि स्वीडन का यानी जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम क्या है, स्टॉकहोम, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं कि भारत की जनगणना के बारे में। ठीक है, तो भारत में जो सबसे पहले जनगणना हुई वो किसके शासनकाल में हुई? तो मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई और किसके शासनकाल में? तो याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले जनगणना लॉर्ड मेयो के समय हुई। लॉर्ड मेयो के समय में हुई। कब हुई? 1872 में। याद रखिएगा, कब? 1872 में। यानी भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई? तो लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में। अगर यही क्वेश्चन पूछे कि नियमित रूप से, अगर यही क्वेश्चन क्या कर दे, नियमित रूप से कब हुई, नियमित रूप से अगर पूछ ले किसके शासनकाल में या कब हुई, तो वो हुआ था आपका लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन, जो स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है, लॉर्ड रिपन ने 1881 ईस्वी में सबसे पहले नियमित रूप से जनगणना करवाई थी। लॉर्ड मेयो ने 1881 में सबसे पहले जनगणना करवाई थी नियमित रूप से। उस समय अगर देखेंगे 1881 में, तो भारत की जनसंख्या कितनी थी उस समय? यानी जनगणना जब 1881 में करवाया गया तो कितनी थी? तो 17.5 यानी 17.5 करोड़। याद रखिएगा, आबादी है वो है 142.86 करोड़, 86 करोड़ वर्तमान में है, जो कि विश्व में पहले नंबर पर है। नवंबर में रिपोर्ट आई थी, 15 नवंबर के लगभग आई थी रिपोर्ट, जिसने ये बताया था कि भारत जो है विश्व में आबादी के मामले में पहले स्थान पर हो गया है। ठीक है, और भारतवासियों की तो तरक्की, दिन रात मेहनत के कारण जो इसको पहले स्थान पे लोगों ने पहुंचा दिया है। ठीक है, अब देखिए अगर बात करेंगे चीन की, तो चीन देख लीजिए इसमें वर्तमान में किस स्थान पे है, तो वो है 182.57 करोड़, 182.57 करोड़, यानी 57,360, 3 इधर हो गया और वो आपका हो जाएगा लगभग मिला जुला के 86-57, यानी लगभग 29 लगभग क्या एग्जैक्ट, हाँ 29 लाख जो भारत की आबादी है चीन से 29 लाख ज़्यादा है। भारत की जो आबादी है वर्तमान में वो चीन से 29 लाख है। ठीक है, देखिएगा इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो जनसंख्या होती है, एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस, तो जनसंख्या याद करने का तरीका क्या है? जनसंख्या कैसे बढ़ी? तो जनसंख्या एक एक करके बढ़ी। कैसे बढ़ी? जनसंख्या एक एक करके बढ़ी। तो आप याद रखिएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है क्या आपका जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? जनसंख्या, यानी जनसंख्या याद रखिएगा एक एक करके जनसंख्या बढ़ गई, इसलिए याद रखिएगा 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? जनसंख्या दिवस। चलिए आपको मैं थोड़ा ले चलता भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में। अगर आप देखेंगे तो विश्व के जो जितने भी देश हैं, विश्व के सभी महाद्वीपों को जो देश हैं, अगर देखा जाए तो जो विश्व की 20% क्षेत्रों पर, यानी 20% क्षेत्रों पर ही क्या है 80% आबादी निवास करती है। 80% आबादी रहती है या निवास करती है, या कह सकते हैं कि 80% जो आबादी है वो भारत के नहीं विश्व के 20% भौगोलिक क्षेत्रों पर अस्थायी रूप से निवास करती है। ठीक है, जानकारी के लिए मैं आप लोग को बता दूं कि जो विश्व की आबादी है वो 2011 में थी 7 अरब, या कह सकते हैं 700 करोड़, 7 अरब या 700 करोड़। 2023 देख लीजिए आप, 2023 में इसकी आबादी हो गई है 8 अरब, यानी पूरे विश्व की जो आबादी है 8 अरब या 800 करोड़, 8 अरब या 800 करोड़। 2050 तक जो विश्व की आबादी है वो लगभग 10 अरब हो जाएगी।
जिस तरह से सब लोग मेहनत कर रहे हैं उस तरह से अगर देखा जाए तो 2050 तक कितनी आबादी हो जाएगी? 10 अरब। देखिए, अब आपको मैं बता देता हूं जानकारी के लिए कि कुछ देश ऐसे हैं उनकी आबादी कब डबल हो जाएगी। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो गर्म देशों की आबादी है, गर्म क्षेत्रों की जो आबादी है, वहाँ की आबादी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, और जो ठंड वाले क्षेत्र है वहाँ की आबादी ना के बराबर होती है। यानी कि वहाँ की आबादी लगभग ना के बराबर या कभी डबल हो ही नहीं सकती। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पहले गर्म क्षेत्रों की बात करते हैं। तो गर्म क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे भारत, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की। तो जो भारत की आबादी है, वर्तमान में जो आबादी है, ये आबादी 30 से 40 वर्षों में डबल हो जाएगी। 30 से 40 वर्ष में इसकी आबादी क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। यानी कि डबल, दोगुना हो जाएगा। चीन की बात करते हैं तो चीन अपनी आबादी को डबल कर ले जाएगा लगभग 50 से 60 सालों में। चीन 50 से 60 वर्षों में अपनी आबादी को क्या कर ले जाएगा? डबल कर ले जाएगा। ठीक है, मैं आपको पाकिस्तान की बात कर लेता हूं। आपका जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जो जिसके पास कोई समय कोई काम नहीं है, वो क्या करेगा? मात्र 28 से 30 वर्षों में अपनी आबादी को क्या कर लेगा? दोगुनी कर ले जाएगा। इसकी आबादी, नहीं, पाकिस्तान की आबादी ये भारत से भी आगे है। बस किसके मामले में? आबादी के ही मामले में। यानी भारत को अगर 40 साल लगेगा, 45 साल लगेगा, तो इसको मात्र 30 साल लगेगा अपनी आबादी को डबल कर ले जाने में। ठीक है, ऐसे कुछ देश हैं। लेकिन ठंड प्रदेशों के, ठंड भौगोलिक क्षेत्रों वाले कुछ ऐसे देश हैं, जैसे आपको यूके की बात करते हैं, जर्मनी की बात है, या फिर रूस। ये सब ऐसे देश हैं, यूके, जर्मनी, रूस, ऐसे देश हैं जिसकी आबादी कभी दोगुनी हो ही नहीं सकती है। रूस, आपको पता है, विश्व में भौगोलिक क्षेत्र के मामले में सबसे नंबर 1 पे है। ये बहुत ही बड़ा देश है, और आपको पता है रूस और एशिया के कुछ क्षेत्र को मिला के यूरेशिया कहा जाता है। इसको आप भूगोल में पढ़े होंगे। तो रूस जो है, इसने क्या किया था? अपने नागरिकों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्या किया था? लेनिन माता पुरस्कार अवार्ड शुरू किया था। यानी कि जिस महिला के 10 से 12 बच्चे होंगे, जिस महिला के 10 से 12 बच्चे होंगे, उसको लगभग भारतीय रुपए में 10 से 12 लाख रुपए और एक कार गिफ्ट की जाती थी। यानी आबादी को बढ़ाने के लिए इसने ऐसी मुहिम चलाई है। अभी भी रूस महिलाओं को पुरस्कृत करता है अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि भारत की तुलना में विश्व के जो देश हैं उनकी आबादी कितनी है, या इसकी तुलना में कितना आगे हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो भारत है, अगर भारत की आबादी की तुलना में अन्य देशों की आबादी की तुलना की जाए, अगर मैं आपको बता दूं कि अगर भारत की तुलना में अन्य किन किन देशों की आबादी को ऐड कर दिया जाए, तब भी भारत की आबादी के बराबर नहीं हो पाएंगे। जैसे मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जो यूएसए है, यूएसए की आबादी लगभग है 34 करोड़ समथिंग, लगभग, ये सब लगभग है, एग्जिट डेटा नहीं है, याद रखिएगा। तो जो यूएसए की आबादी है वो कितनी है? 34 करोड़। रूस की बात कर लेते हैं। रूस की जो आबादी है लगभग 14 से 15 करोड़ के आसपास है। रूस की आबादी कितना? 14 से 15 करोड़ के आसपास है। ठीक, अगर हम बात करते हैं कनाडा की, तो कनाडा की आबादी कितनी है? लगभग आपको बता दूं जानकारी के लिए, कनाडा 3 से 4 करोड़, यानी 3.82 करोड़ के आसपास इसकी आबादी है। सब करोड़ में है, याद रखिएगा। सब कितना लगभग है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है ये। ठीक है, तो कनाडा का लगभग 3.82 करोड़ के आसपास है। और ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो आबादी है वो आपका 2.37 करोड़ के आसपास है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी कितनी? लगभग कितना? 3.7 या फिर आप कह सकते हैं लगभग 2.5 करोड़ के आसपास, ऐसा मान लीजिए। लगभग, इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। इसके अलावा ब्राज़ील की भी आबादी को ऐड कर लीजिए। जो विश्व के सबसे बड़ी देश हैं, इनकी बात मैं करता हूं, तो ब्राज़ील को भी अगर आप ऐड कर लेंगे तो ब्राज़ील की आबादी है 21.43 करोड़। यानी कि विश्व के सबसे बड़े देश जो हैं, जैसे यूएसए, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ये सभी देशों को अगर आप ऐड कर लेंगे तब भी भारत के बराबर नहीं हो पाएंगे। अगर इन सभी देशों को भी ऐड कर लीजिए तब भी नहीं हो पाएंगे।
ठीक है। अगर पूरे महाद्वीप की बात कर लेते हैं, कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका एक महाद्वीप ही है। अफ्रीका महाद्वीप को पूरा ऐड कर लीजिए, नहीं, अफ्रीका महाद्वीप में गुणा कर दीजिए 1.5 का 1.5 गुना, यानी अफ्रीका में जितने देश हैं पूरे महाद्वीप के सभी देशों की आबादी को अगर ऐड कर लेंगे तभी इस आबादी, इसकी जो आबादी है ये भारत के क्या है, इसका 1.5 गुना करेंगे तो लगभग हो सकता है भारत की आबादी के बराबर हो जाए। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिए आप, आपको ऑस्ट्रेलिया बता चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आबादी कितनी है? ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5, लगभग इस समय 2.6 के आसपास करोड़ के आसपास हो जाएगा। यानी ऑस्ट्रेलिया की आबादी का लगभग 50 गुना, ऑस्ट्रेलिया की आबादी का 50 गुना अगर करेंगे तो भारत की आबादी के बराबर हो पाएंगे। ठीक है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इन देशों में जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की जितनी आबादी है ये भारत की वर्तमान पैदावार है, यानी हर साल इतने बच्चे यहाँ पैदा हो जाते हैं जितने पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की आबादी है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं कि विश्व के कौन कौन से वर्तमान देश हैं जो आबादी के स्थान पे पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पे आते हैं। तो पहले नंबर पे आपका है भारत, दूसरे नंबर पे आपका हो गया चीन, तीसरे नंबर पे अगर देखेंगे, पहले पे तो चीन था, आपको सभी को पता है, लेकिन चीन इस समय 29 लाख आबादी से कम होने की वजह से, नहीं, भारत इससे क्या है 29 लाख आबादी इससे ज़्यादा हो गया है। तो पहले पे भारत हो गया, दूसरे पे चीन हो गया, तीसरे पे जो है आपका है यूएसए, चौथे पे है आपका इंडोनेशिया, याद रखिएगा इंडोनेशिया। तो कम से कम 4 देशों को तो याद रखिएगा, भारत, चीन, यूएसए और इंडोनेशिया। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ये एक पार्ट है छोटा सा, और अगले पार्ट में आपको भारत की जनगणना के बारे में या उससे बनने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है। धन्यवाद।